वेलकम टू माय चैनल ICDS स्टडी जोन। आज हम सीखेंगे कि बच्चों की बाल आभा आईडी को कैसे बनाएं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग की आभा आईडी को कैसे बनाते हैं। यह 14 अंकों की एक हेल्थ आईडी होती है जो आपके मेडिकल रिकॉर्ड में बहुत काम आती है। तो चलिए बनाना सीख लेते हैं। सबसे पहले आप अपना पोषण ट्रैकर ऐप ओपन करेंगे, उसके बाद बेनिफिशियरीज पर क्लिक करें। अब मैं आपको बच्चों की आभा आईडी बनाकर दिखाऊंगी। सभी कैटेगरी के दो बच्चों की आभा आईडी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो सबसे पहले 0 to 6 मंथ के ओपन कर लेते हैं बच्चों को। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी की आपके पास लिस्ट ओपन हो जाएगी। अभी मैं बेबी गर्ल ऑफ प्रिया की बना के दिखा रही हूँ। तो आप सबसे पहले यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, जो बेबी गर्ल ऑफ प्रिया के सामने दिया हुआ है। 3 पर क्लिक करने के बाद आप क्रिएट रिट्रीव आभा पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। एक आएगा चाइल्ड्स आधार और दूसरा आएगा बाल आभा यूजिंग पेरेंट्स आधार। यदि बच्चे का आधार कार्ड बन गया है तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को ही रिकमेंड करेंगे, उसी को प्रेफरेंस देंगे। यदि नहीं बना है तो आप पेरेंट का आधार यूज़ करके ही आईडी को बनाएंगे। तो हम सेकंड वाले ऑप्शन पर जाएंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करें, फिर प्रोसीड पर क्लिक करें। यहाँ से पहले हमें इसका फ़ोन नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा, तो वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा और फ़ोन नंबर यहाँ फिल है ऑलरेडी, तो हमें रिक्वेस्ट OTP करना पड़ेगा। रिक्वेस्ट OTP करने के बाद बेनिफिशियरी का जो यहाँ फ़ोन नंबर दिया है वहाँ पर OTP जाएगा। OTP फिल करने के बाद आप वेरीफाई OTP कर दें। यहाँ से इसका मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ही आभा आईडी बनेगी। तो हम दोबारा से यहाँ जाएंगे, बेबी गर्ल ऑफ प्रिया 3 डॉट्स पर जाएंगे, क्रिएट रिट्रीव आभा पर पेरेंट्स के आधार सेकंड वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, फिर हम क्रिएट रिट्रीव बाल आभा यानी कि फर्स्ट ऑप्शन पर ही क्लिक करेंगे। तो पहले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आएगा आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन। यहाँ वैसे 2 ऑप्शन आते हैं, लेकिन इस टाइम बच्चे का आधार नहीं है तो एक ही ऑप्शन आएगा। इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम इसी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ये क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आपके पास खुलेगा। इसमें लिखा हुआ है सबसे फर्स्ट आभा इज बीइंग क्रिएटेड फॉर चाइल्ड, यानी कि बच्चे के लिए आभा आईडी बनाई जा रही है। और नीचे लिखा हुआ है विल बी वेरीफाइड यूजिंग आधार डिटेल्स ऑफ मदर, मदर के आधार कार्ड से बनानी है। तो कंसेंट फॉर्म को टिक करें, वेरीफाई पर क्लिक करें और अब आपकी आभा आईडी बनकर आपके सामने आ चुकी है। तो आप यहाँ से इसको नोट डाउन कर लेंगे और उसके बाद डन पे क्लिक करेंगे। फिर से हम दोबारा से बेनिफिशियरीज वाले कॉलम पर जाएंगे। अब चलिए एक और बच्चे की मैं आपको बना के दिखाती हूँ, 0 to 6 मंथ के बच्चों की। अभी हम यहाँ से गर्ल ऑफ सिहानी दिया हुआ है, इसके आईडी बनाते हैं। सेम 3 डॉट पर जाएंगे, क्रिएट रिट्रीव आभा पर। इसका भी आधार कार्ड नहीं है तो सेकंड वाले ऑप्शन को मैं कंटिन्यू करूँगी, फिर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ इसका फ़ोन नंबर भी वेरीफाई नहीं है, तो सबसे पहले चलिए फ़ोन नंबर को वेरीफाई कर लेते हैं। और रिक्वेस्ट OTP करने के बाद यहाँ से हम OTP को फिल करेंगे और फिर वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। यहाँ से अब इसका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। तो चलिए अब इसी बच्चे की हम आभा आईडी बना लेते हैं। फिर से हम 3 डॉट पर जाएंगे, क्रिएट रिट्रीव आभा पर सेकंड वाले ऑप्शन को कंटिन्यू करेंगे, फिर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्रिएट रिट्रीव बाल आभा पर, और आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन को क्लिक करते ही हम यहाँ से सेम वही प्रोसेस फिर से कंसेंट फॉर्म को टिक करेंगे। मदर के आधार कार्ड से हम लोग बना रहे हैं तो यहाँ से वेरीफाई कर देंगे। तो यहाँ से फिर से इसकी आभा आईडी देखिए बनकर आ चुकी है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और फिर यहाँ से हम इसको डन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम 6 से 3 मंथ के बच्चों के आभा आईडी को बनाना सीख लेते हैं। फिर से हम पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन करेंगे। यहाँ पर जो बेनिफिशियरीज दिया हुआ है वहीं क्लिक करेंगे। 6 to 3 मंथ के इस बार मैं 2 बच्चों के आपको आभा आईडी बनाकर दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी की लिस्ट को ओपन कर लेना है। आयान बच्चे की मैं बना रही हूँ। तो फिर से यहाँ 3 डॉट पर क्रिएट रिट्रीव आभा पर, तो यहाँ इसका फ़ोन नंबर वेरीफाई नहीं है तो वेरीफाई कर लेते हैं। फ़ोन नंबर वेरीफाई करने के बाद यहाँ से हमने रिक्वेस्ट OTP कर देना है। रिक्वेस्ट OTP करते ही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो दिया हुआ है यहाँ पे उसके पास एक OTP चला जाएगा। बेनिफिशियरी से आपने OTP ले लेना है। ये ध्यान रखना है कि जब तक आप फ़ोन नंबर वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपकी आभा आईडी नहीं बनेगी। तो सबसे पहले फ़ोन नंबर वेरीफाई करना ज़रूरी है। तो चलिए फ़ोन नंबर वेरीफाई हो गया है, अब हम इसकी आभा आईडी बनाते हैं। तो आयान बच्चे के सामने 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, क्रिएट रिट्रीव आभा पर, फिर से फर्स्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर अब आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो हमें आधार OTP से कर रही हूँ इस बार जो आधार नंबर दिया हुआ है उसके रजिस्टर्ड जो आधार से आपका फ़ोन नंबर अटैच है उसके पास एक OTP जाएगा उस नंबर पे। तो OTP आपने ले लेना है और OTP को यहाँ फिल कर देना है। फिर हम वेरीफाई OTP करेंगे।
वेरीफाई ओटीपी करने के बाद देखिए लीजिए आप लोगों के पास यहाँ आभा आईडी बनकर आ चुकी है आयान बच्चे की। तो फिर से डन पे क्लिक करेंगे। अगेन बेनिफिशरीज पे जाएंगे, 6 to 3 मंथ पर क्लिक करेंगे। अब मैं आपको किसी और बच्चे के आभा आईडी बनाकर दिखाती हूँ। इसी लिस्ट को ओपन करने के बाद हम यहाँ देख लेते हैं, एक बच्चा है यहाँ पे मायरा की मैं आईडी बनाकर दिखाऊंगी, आभा आईडी। तो 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, क्रिएट रिट्रीव आभा पर, फिर से फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्रिएट रिट्रीव बाल आभा, इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर बच्चे का आधार कार्ड बना हुआ है तो आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, आधार डेमोग्राफिक और आधार ओटीपी। अब मैं प्रेफर करूंगी आप फर्स्ट वाले ऑप्शन से बनाओ, कि इसमें आपको ओटीपी नहीं लेना पड़ता। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन से ही बनाते हैं। इस तरह का आपके पास खुलेगा इंटरफेस। कंसेंट फॉर्म को टिक करेंगे और वेरीफाई करते ही आपके पास आभा आईडी बन जाएगी। तो देखा बिल्कुल ईजी तरीके से जो है इसकी आभा आईडी 1 सेकेंड में बनकर तैयार हो जाती है और आपको ओटीपी भी नहीं लेना पड़ता। तो चलिए अब 3 से 6 की आभा आईडी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ से मैंने लिस्ट को ओपन कर लिया है और इसमें जिस भी बच्चे की आपने आभा आईडी बनानी है, जैसे मैं यहाँ पूजा की बना रही हूँ, तो 3 डॉट पर इसके सामने क्लिक करेंगे, क्रिएट रिट्रीव आभा पर क्लिक करेंगे। अभी इसका फ़ोन नंबर वेरीफाई नहीं है, तो चलिए फ़ोन नंबर को वेरीफाई कर लेते हैं। रिक्वेस्ट ओटीपी करते हैं, ओटीपी फिल करते हैं, फिर यहाँ से वेरीफाई ओटीपी करेंगे। वेरीफाई ओटीपी करने के बाद मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाता है। अब इसके बाद इस बच्चे की आभा आईडी को क्रिएट करते हैं। तो फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे। पूजा जो बच्ची है 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, क्रिएट रिट्रीव आभा पर, क्रिएट रिट्रीव बाल आभा पर फर्स्ट ऑप्शन पर जाएंगे और हम यहाँ से आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन से ही करेंगे। इसमें आपको ओटीपी नहीं लेना पड़ता, ठीक है। तो कंसेंट फॉर्म को टिक करने के बाद वेरीफाई कर दीजिए और आपके पास इस बच्चे की आभा आईडी बनकर आ जाती है। तो देखा आपने कितने इजी तरीके से जो है बिना ओटीपी के भी आप लोग आभा आईडी को बना सकते हैं। तो चलिए एक और बच्चे की मैं बना के दिखाती हूँ 3 to 6 में ही। यहाँ से अनाया बच्ची है, तो 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट रिट्रीव आभा, फिर वेरीफाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपने फ़ोन नंबर वेरीफाई कर लेना है। फ़ोन नंबर वेरीफाई करने के बाद अब हम इसकी आभा आईडी को क्रिएट कर लेते हैं और फिर से हम जो बच्ची यहाँ पर थी अनाया, इसके सामने जाएंगे 3 डॉट पर, क्रिएट रिट्रीव आभा पर, फिर से फर्स्ट ऑप्शन पर। इस बार मैं आधार ओटीपी से करूँगी। तो कंसेंट फॉर्म को टिक करने के बाद रिक्वेस्ट ओटीपी, जो इसका आधार नंबर है और इसके आधार नंबर से जो अटैच मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, वहाँ पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी लेके फिल कर लेना है आपने। वेरीफाई ओटीपी करना है यहाँ से। वेरीफाई ओटीपी करने के बाद क्या होगा, आपके पास इसकी आभा आईडी बनकर आ जाएगी। तो आपने यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए और डन पे क्लिक कर लीजिए। तो आज हमने सीखा बच्चों की बाल आभा आईडी को कैसे क्रिएट करते हैं और बहुत ही सरल तरीके से। इसमें आप बिना ओटीपी के भी बना सकते हैं और यदि आपके पास बच्चे का आधार बना हुआ है तो आप आधार ओटीपी से ही बना सकते हैं। तो चलिए बच्चे की प्रोफाइल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं प्रोफाइल ओपन होने के बाद आभा आईडी और आभा एड्रेस दोनों ही दिए हुए हैं। तो आभा आईडी और आभा एड्रेस में @ABDM आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ये कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। तो दूसरी एक और बच्चे की जो मैंने बनाई थी पूजा की, उसकी भी चेक कर लेते हैं प्रोफाइल में कि क्या बच्चे की आभा आईडी बनी है या नहीं। तो पूजा की प्रोफाइल ओपन करने के बाद यहाँ पे डिटेल्स ओपन हो जाएगी। तो देखिए यहाँ भी आभा आईडी और आभा एड्रेस दोनों ही बनकर आ चुकी हैं। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी बच्चे की आभा आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। यदि बच्चे का आधार कार्ड बना हुआ है तो आप आधार ओटीपी से भी बना सकते हैं। यदि आधार कार्ड नहीं है तो आप आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन से बना सकते हैं। मैं आपको फर्स्ट ऑप्शन ही प्रेफर करूंगी क्योंकि उसमें आपको ओटीपी नहीं लेना पड़ता। तो आई थिंक आपकी सारी क्वेरी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गई होंगी। यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।